Hello friends, I am your IGNOU study partner and welcome back to this MEG09 वीडियो सीरीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लॉक 5 एक ऐसा नोवेल के साथ जो सिर्फ एक जर्नी थ्रू द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट नहीं है बल्कि एक जर्नी है ह्यूमन ईगो, स्पिरिचुअलिटी और कनेक्शन के थ्रू। पैट्रिक वाइट का जो वॉस नोवेल है वो एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल नोवेल है जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का एक माइलस्टोन माना जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वॉस नोवेल की समरी को हम एनालाइज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पावरफुल नॉवल के क्रिएटर पैट्रिक वाइट के बारे में। पैट्रिक वाइट जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे रिस्पेक्टेड राइटर में से गिने जाते हैं। उनका जन्म 1912 में हुआ था और उन्होंने 20वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रेलियन फिक्शन को एक इंटरनेशनल स्टेटस बना दिया था। 1957 में उन्होंने लिखा वॉस, जो कि इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ जर्मन एक्सप्लोरर से जिसका नाम है लुडविग। तो उसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये नोवेल लिखा है। जो पैट्रिक वाइट ने इस नोवेल के जरिए सिर्फ एक डेजर्ट जर्नी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाई है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो अपने आप को और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। उनका जो काम है इमोशनली डीप, साइकोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए 1973 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में और वो पहले और अब तक के एकमात्र ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट है जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। द ट्री ऑफ मैन, राइडर इन द चैरियट एंड द विविसेक्टर उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। और पैट्रिक वाइट का लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो है सिर्फ नोवेल तक सीमित नहीं रहा था, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को एक ग्लोबल आइडेंटिटी बनाकर दी थी। उनके जो काम है उसमें हमेशा लोनलाइनेस, इनर स्ट्रगल और नेचर के साथ डीप कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। और वॉस जो है उनका एक मास्टरपीस माना जाता है जहाँ ईगो, फेथ और फ्रीडम सबका कॉम्बो होता है। अब चलिए मिलते हैं कुछ की कैरेक्टर से जो वॉस नोवेल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। इस नोवेल में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वॉस और लोरा। वॉस जो है वो एक जर्मन एक्सप्लोरर है जो कि जिद्दी है लेकिन विजनरी और स्पिरिचुअल भी है। वो सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं तय कर रहे, ईगो और फेथ के स्ट्रगल को भी वो फेस करते हैं इस जर्नी में। लोरा जो है वो एक ऑर्फेंड है और इंटेलिजेंट वुमेन जो वॉस के साथ फिजिकली तो नहीं गई जर्नी में लेकिन स्पिरिचुअली डीपली उसमें कनेक्टेड होती है उस जर्नी के साथ। उनका जो रिलेशन है लोरा और वॉस का वो टेलीपैथिक जैसा फील होता है जहाँ नेचर और सोल के लेवल पर एक दूसरे से कनेक्शन किया जाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है बंदा। तो मिस्टर बुनर जो है वो लोरा के अंकल हैं, वो प्रैक्टिकल और कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले हैं जिन्होंने एक्सपीडिशन को फंड किया है, मतलब कि इस जर्नी के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पैसा लगाया है। आगे यहाँ इनके कुछ टीम मेंबर्स हैं जो वॉस के साथ इस जर्नी का पार्ट बने हैं। जुद, पेल्फ्रीमैन, हैरी एंड टॉम, फ्रैंक स्मिथ, टर्नर एंड डुगेल्ड। जुद की बात करें तो एक होनेस्ट और स्ट्रॉन्ग बुशमैन है, वो ग्राउंड रियलिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब उस जर्नी में सब लोगों का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया तो जुद ही था जिसने एंकर की तरह काम किया और इस जर्नी में सबको संभालने की कोशिश की। और मिस्टर पेल्फ्रीमैन जो है वो एक जेंटल रिलीजियस मैन है, मैरिलिटी में उनका बिलीव है। इस जर्नी के बीच में उनकी डेथ हो जाती है। हैरी एंड टॉम जो है अब ओरिजिनल गाइड हैं इस नोवेल में। उन्हें मोस्टली हम साइलेंट ही देखते हैं, वहाँ वो कहीं भी बोले नहीं है, लेकिन नेविगेटिंग लैंड जो है उसमें उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। उसी तरह वो उस नोवेल में जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी जर्नी में उनके टीम मेंबर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कोई अलग अलग ह्यूमन वीकनेस और बिलीफ्स को दिखाता है और ये जो कैरेक्टर है मिलके नोवेल को बनाते हैं। और एक ह्यूमन साइकी की तरह ह्यूमन साइकी इस जर्नी में सिर्फ डेजर्ट को नहीं, अंदर के ईगो और सरेंडर को भी दिखाया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्लॉट समरी को एनालाइज करेंगे। स्टोरी शुरू होती है जब वॉस सिडनी आता है, एक जर्मन एक्सप्लोरर जो ऑस्ट्रेलिया के अनएक्सप्लोर्ड डेजर्ट को पार करना चाहता है। मतलब कि वो सिर्फ सिडनी को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था, वो उस एरिया में जाना चाहता था जहां अभी तक कोई भी नहीं गया।
तो वहीं पर उसकी मुलाकात होती है लोरा से, जो कि एक समझदार और स्ट्रॉन्ग वुमन है। दोनों के बीच एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, जैसे दोनों की सोल एक ही जर्नी पर हो, लेकिन अलग-अलग जगह पर रहकर भी। वॉस जो है वो एक मिक्स्ड टीम के साथ डेजर्ट की तरफ निकलता है, फिर सिडनी को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जो नेचर है उनके अगेंस्ट होती है उस टाइम। टीम में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, कुछ टीम के मेंबर्स मर जाते हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं जर्नी को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। आफ्टर दैट वॉस जो है वो, उसका जो ईगो है वो बढ़ता जाता है, वो खुद को प्रोफेटिक फिगर समझने लगता है कि मैं अभी तक किस नेचर में खुद को स्टैंड कर पा रहा हूँ। वो स्लोली मेंटली इसोलेट होने लगता है और अपनी ईगो में खुद को प्रॉफिट मानने लगता है, मतलब अब खुद को वो भगवान समझने लगता है। तो इस जर्नी में लोरा जो है फिजिकली तो उसके साथ नहीं है, लेकिन मेंटली उसके साथ कनेक्ट रहती है। दोनों ड्रीम्स और इमोशन के थ्रू एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं। आखिर में क्या होता है कि वो उसकी फिजिकल जर्नी भी जो है वो फेल हो जाती है, वो भी इस नेचर में सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वो अभी भी जिंदा रहती है, उसका विजन और उसका जो स्ट्रगल है एक सिंबल बन जा। और कुछ साल बाद लोरा उसके मेमोरियल पर आके कहती है कि द एक्सप्लोरर इज अ पार्ट ऑफ मी। वो उसकी जो ये स्टोरी है दिखाती है कि कभी कभी जीत जो है अंदर होती है, इवन आफ्टर फिजिकल लॉस। चाहे वो हार चुके थे इस जर्नी में, लेकिन उनकी जीत हुई थी, क्योंकि एट द एंड दुनिया को पता चल गया था कि जो वॉस है, जो एक्सप्लोरर है, उसने इस जर्नी को तय किया था और इस जर्नी के एंड में चाहे वो मर गया था, लेकिन इस जर्नी को तय करने वाला वो पहला इंसान था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 6 के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग फ्रेंड्स।